अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट याद होगा लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 खत्म कर लिया था। स्टूडेंट्स आज से हम जो नंबर जो है वो 3 के करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस और इसके एमसीक्यूज एंड इंशाल्लाह कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे साथ इसके। स्टूडेंट जो पहला एमसीक्यूज अगर आप रीड करें इसमें क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कब होता है वैलिड? स्टूडेंट हमने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है जब हमारे पास नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। जब बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई ना हो रही हो तब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। बेटा जो आंसर हमारे पास है वो बी ऑप्शन है इसका, नेट फोर्स। नंबर 2 बेटा हमारे पास है इनर्शिया डिपेंड अपॉन। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? स्टूडेंट हमने पढ़ा भी था, आपको मैंने लिखवाया भी था, इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी। इसका बेटा सी ऑप्शन हमारे पास है, मास ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अ बॉय जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। जब भी कोई बच्चा जो है वो बस से बाहर छलांग जाएगा ना, तो बेटा उसको खतरा ये होता है कि वो टुवर्ड्स द मोशन ऑफ बस जो है ना, गिरने का खतरा उसको होता है। ठीक है, तो हम इसका बेटा जो आंसर है वो है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है बेटा उस डायरेक्शन में बच्चा वो गिरने का उसका खतरा होता है। आपने देखा होगा जब भी बच्चे बस से नीचे उतरते हैं, जिस डायरेक्शन में बस चल रही होती है उसी डायरेक्शन में मूव करके नीचे उतरते हैं, तो बेटा उसका इनर्शिया उस साइड में होता है ना, तो उसका खतरा होता है उस डायरेक्शन में गिरने का। नेक्स्ट देखें, can a string stretched by two equal and opposite forces 10 Newton each? The tension in string is। स्टूडेंट्स अब दोनों फोर्सेस 10 न्यूटन और टेंशन आपस क्या होगी, वो भी 10 हमारे पास न्यूटन ही होगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपसे 10 न्यूटन। बेटा नेक्स्ट कह रहे हैं द मास ऑफ बॉडी। बेटा बॉडी का मास किसी पे डिपेंड नहीं करता, मास रिमेन सेम एवरीवेयर। ठीक है, तो बेटा जो आंसर होगा बेटा नन ऑफ अबव है, वो डी ऑप्शन इसका है हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ आपको। बेटा इसका ऑप्शन ये डी ऑप्शन हमारे पास है, नन ऑफ अबव। ठीक है बेटा, इसका आंसर हमारे पास है नन ऑफ अबव। ठीक है, नेक्स्ट बेटा कह रहे हैं कि टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 attached to ends of a inextensible string passes over a frictionless pulley such that bodies move vertically. The acceleration of body is। स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास जो है ना वो केस 1 है। ठीक है, ठीक है, जब बॉडी जो है ना वो मूव कर रही है वर्टिकल, दोनों बॉडी मूव कर रही है वर्टिकली, कह रहे हैं कि उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या था? स्टूडेंट्स वो आपको याद होगा, उस केस में बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन आया था ये m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हमारे पास उस केस में आया था एक्सेलरेशन, उसका बी ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मोमेंटम। बेटा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होती है? स्टूडेंट वो न्यूटन सेकंड भी होती है और केजी मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो उसका बेस्ट सी ऑप्शन हमारे पास है न्यूटन सेकंड। फिर कह रहे हैं व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन द। बेटा हमने पढ़ा था कि एक्शन किस पे ऊपर होता है, अर्थ के ऊपर। ठीक है, और अर्थ एंड कार दोनों ऊपर होता है, एक्शन होता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोड्स फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स। बेटा इनमें से कौन सी चीज जो है ना वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है? बेटा जब हम मेटल प्लेट्स को होते हैं ना, बेटा उसके दरमियान ऑयल जो है ना वो लगा दे तो क्या हो जाएगा, वो स्लिपी हो जाएगा, तो हमारे पास फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेटा ये हमारे एमसीक्यूज खत्म हुए। अगर किसी बच्चे के बेटा कोई क्वेश्चन है एमसीक्यूज के रिलेटेड, बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा हम लोग फिर एक्सरसाइज कोशिश करते हैं इसके। यस बेटा आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं इफ एनीवन हैव क्वेश्चन। ओके बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन आपका क्वेश्चन कोई नहीं है। चलिए बेटा अब हम लोग जो है वो पढ़ते हैं कि इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कि डिफरेंस बिटवीन जो है पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है कि डिफाइन द फॉलोइंग। बेटा आपने डिफाइन करना है किसको? यस बेटा, एनीवन हैव क्वेश्चन? ओके बेटा अभी हम कहते हैं एक्सरसाइज करते हैं बेटा। क्या डिफाइन द फॉलोइंग। बेटा फर्स्ट चीज कह रहे हैं इनर्शिया, नेक्स्ट कह रहे हैं मोमेंटम, नेक्स्ट कह रहे हैं फोर्स, और फिर लास्ट में कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इनर्शिया आपको मैंने बताया था कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। ठीक है, और पता है इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी। बेटा यहाँ पे हमने पता है गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया था, सबसे बेटा न्यूटन की हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी। बेटा ये तमाम हमारे पास हमने पास इनर्शिया में, बेटा हमने पहले पढ़ा हुआ है, अब डिफाइन भी करवाया हुआ है, फिर आप दोबारा से वहां पे जाके इसको डिफाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा मोमेंटम क्या होता है?
बेटा हमने पढ़ा था मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। मतलब पी इसका होता है बेटा हमारे पास सिंबल, और पी होता है हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी। और फिर हमने कहा था ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने पढ़ा था इसका होता है यूनिट हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड। और हमने ये भी इसकी कहा था कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि बॉडी उसको लगाती है फोर्स जो उसको रोकने की कोशिश करता है। दैट प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज इट्स मोमेंटम। मैंने आपको क्लास में भी एग्जांपल्स दी थी, आपको डेमो भी करके दिखाया था बच्चों को। बेटा ये आपको पढ़ा हुआ है आपने, बेटा वहां से आप दोबारा इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है कि फोर्स क्या होती है। बेटा हमने कहा था फोर्स इज अ पुश और पुल। अगर हम मूव करेंगे तो फोर्स हमें हेल्प करेगी मूव करने में। अगर हम किसी चीज को स्टॉप करें तो फोर्स हेल्प अस टू स्टॉप द बॉडी। और फोर्स आल्सो चेंजेस द डायरेक्शन। हमें पता है कि एस यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और न्यूटन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा ये आपने पढ़ा हुआ है पहले, बेटा आप वहां पे जाके इसको भी रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है। बेटा आपने कहा था ना कि द फोर्स दैट ओपोजेस द मोशन। ऐसी फोर्स बेटा जो मोशन को ओपोज करे, मोशन को रोके, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। हमने पढ़ा था कि जो है ना फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन जो है वो प्रेसिंग फोर्स पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। तो बेटा ये आप जो है ना आपने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, फिर इसको भी आप वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बेटा हमने कल रीड किया था अभी कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी को मूव करती है सर्कुलर पाथ में। द फोर्स दैट कीप द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो कहता है कि एफ सी होता है हमारे पास एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। बेटा ये आपने 3.2 क्वेश्चन के बेटा पांचों क्वेश्चन में डेफिनेशन भी आपने रीड की हुई है, मैं डिटेल भी करवाए हुए हैं। तो बेटा ये आप कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग 3.3। इसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, आप डिफरेंस बताएं इसमें मैथ में एंड वेट में। नेक्स्ट कह रहे हैं एक्शन एंड रिएक्शन, और लास्ट में कह रहे हैं स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट मैथ एंड वेट। स्टूडेंट सबसे पहले मैं बता दूं मैथ क्या होता है। आपको पता है कि मैथ इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि एक बॉडी कितने मैटर से मिलके बनी हुई है, दैट इज नोन एज मास ऑफ द बॉडी। और वेट क्या था, मतलब वेट इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी। वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ बॉडीज को अट्रैक्ट करी है। हमने पता था कि मास जो है वो रिमेन सेम एवरीवेयर होता है, और वेट बेटा वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फिर बेटा मास को बेटा हम लोग करते हैं मेजर फिजिकल बैलेंस से, और वेट को हमने कहा था हम मेजर करते हैं स्ट्रिंग बैलेंस से। ठीक है, और बेटा मास जो है उसका बेटा फॉर्मूला था हमारे पास बेटा हमारे पास एफ डिवाइडेड बाय ए। तो मैं कहता है एम होता है हमारे पास एफ डिवाइडेड बाय ए, और वेट था बेटा डब्ल्यू होता था हमारे पास एम जी। फिर बेटा हमारे पास है मास हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेट हमारे पास क्या था एक वेक्टर क्वांटिटी थी। मास बेटा हमारे पास एक बेस क्वांटिटी, और वेट हमारे पास क्या है एक जो है वो ड्राइव क्वांटिटी थी। ठीक है बेटा, तो ये आपने डिफरेंस आपने लिखा हुआ भी है कॉपी के ऊपर, मैं भी दोबारा से आपको डिफरेंस करके बता दिया, तो ये भी आप कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है। बेटा हमने पढ़ा था कि एक्शन क्या है, एक अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, मतलब एक्शन इज द अप्लाइड फोर्स, और जो था रिएक्शन हम कहता है कि इट इज द रिएक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जो हमने अप्लाइड फोर्स की है ना उसको ना रिएक्शन वो होगा, रिएक्शन हमारे पास होगा। बेटा हम कहते हैं कि एक्शन जो है बेटा वो हमारे पास वो प्ले होता है, एक्शन कम फर्स्ट, एंड जो ना मेरा रिएक्शन इट कम आफ्टर द एक्शन। पहले एक्शन होगा उसके बाद रिएक्शन होगा। तो बेटा हमने यही पढ़ा है कि एक्शन एंड रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट होंगे। ठीक है, और और एक बात है कि दो डिफरेंट बॉडी को एक्ट होंगे, डिफरेंट टाइम एक्ट होंगे। पहले होगा एक्शन उसके बाद होगा रिएक्शन, और एक बॉडी के ऊपर होगा एक्शन दूसरी बॉडी के ऊपर क्या होगा रिएक्शन होगा, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। ये बेटा मैंने आपको कॉपीज पे डिफरेंस का लिखा है प्रॉपर, बेटा आप वहां से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ये भी आपको मैंने लिखवाया हुआ है। चलिए पता था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, द फ्रिक्शन बिटवीन द स्लाइडिंग बॉडी एट द सरफेस ऑन व्हिच इट स्लाइड्स। ऐसे फ्रिक्शन स्लाइडिंग बॉडी और जो सरफेस जिसके ऊपर वो बॉडी स्लाइड कर रही है, जो उन दोनों दरमियान फ्रिक्शन होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है बेटा, द फ्रिक्शन बिटवीन रोलिंग बॉडी एंड सरफेस ऑन व्हिच इट रोल्स। जिस सरफेस के ऊपर वो रोल कर रही है उसके ऊपर जो है फ्रिक्शन दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन।
बेटा हमने कहा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कंटेक्ट एरिया ज्यादा होता है, contact area is larger, and in case of rolling friction contact area is smaller। बेटा फिर हमने पता कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या कहते हैं उसको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेटा जो है ना हमारे पास वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन, एंड रोलिंग फ्रिक्शन का बेटा हमारे पास वो लेस होती है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बेटा अभी तक हमने 3.2 क्वेश्चन रीड किया, 3.3 रीड किया। बेटा किसी बच्चे को भी इन दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यस बेटा, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन क्वेश्चन बेटा प्लीज रेज हैंड, अदरवाइज बेटा में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन बेटा आपको समझ आ गया। चलो बेटा अभी हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3.4 वाला। बेटा 3.4 का आप करना रीड। बेटा इसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारे पास। बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ को ही बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया। और बेटा आपने वहां पे उसको डिफाइन भी किया था कि जो है अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ऑन इट। तो बेटा आपने यही पता कि इनर्शिया बॉडी का ये होता है कि एक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। बेटा यहाँ पे कह रहे हैं कि किस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। बेटा वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ डील करता है इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को, दैट्स व्हाई फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके बेटा नेक्स्ट देखिए आप 3.5 कह रहे व्हाई इट इज डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ द बस। देखिए बस की जो है वो छत के ऊपर ट्रेवल करना, खड़े होकर जाना या बैठ के जाना क्यों, तो जो है ना वो हल्के से खाली क्यों नहीं है। बेटा वो इसलिए कि जब बेटा बस कोई भी ना शॉर्ट टर्न लेगी ना तो हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेट जो है ना डायरेक्शन मूव करने की कोशिश करेगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो वो जो है ना हम लोग आउटवर्ड मूव करते हैं तो हमें खतरा होगा गिरने से। ठीक है हम बेटा गिर जाएंगे। तो इसका मेरा अर्थ था कि इट इज बिकॉज जो अपर पार्ट है वो बॉडी के साथ बस के साथ अटैच नहीं है, लोअर पार्ट जो है वो बस के साथ अटैच है। जब भी कोई बस टर्न लेगी तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया अपर पार्ट बेटा जो है ना वो बस के जो है ना डायरेक्शन मूव करने की कोशिश करेगा, हिट्स हम फॉल करेंगे आउटवर्ड। ठीक है तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट इज डेंजरस। बेटा नेक्स्ट देखिए आप कह रहे व्हाई डज अ पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन बस अटेक शार्प टर्न। तो बेटा पैसेंजर क्यों मूव करते हैं आउटवर्ड जब बस शार्प टर्न लेती है। तो बेटा पैसेंजर मूव इसलिए करते हैं आउटवर्ड क्योंकि बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो अपना मोशन कंटिन्यू रखते हैं और फॉल बेटा होते हैं आउटवर्ड फॉल होते हैं। ठीक है बेटा सेम 3.5 का भी और 6 का बेटा हमारे पास सेम ही आंसर है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ओके नेक्स्ट देखिए आप 3.7 कहना हाउ कैन यू रिलेट फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये आपको मैंने पूरा ड्राइव करवाया था रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो ये आप कर लीजिएगा आपने पहले किया हुआ है। 3.8 देखिए बेटा आप लोग व्हाट इज द टेंशन ऑफ द रोप दैट पुल बाय इट्स एंड्स। ठीक है ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ 100 न्यूटन। बेटा फोर्सेस ऑफ 100 न्यूटन और टेंशन भी क्या होगी हमारे पास 100 न्यूटन। जो अगर इसका आंसर बेटा हमारे पास वो भी होगा हमारे पास 100 न्यूटन। ठीक है बेटा बेटा सैम्स का हमारे पास वही भी आंसर होगा बेटा हमारे पास। ठीक है तो बेटा अभी हम लोग पढ़ते हैं 3.9 क्वेश्चन। बेटा 3.9 क्या करना रीड आप लोग। बेटा इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन हाउ डज अ बॉडी मूव। बेटा बॉडी मूव इसलिए करती है कि एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट अप्लाई ऑन सेम बॉडी। एक बॉडी बेटा वो होता है हमारे पास एक्शन, दूसरी भी होता है उसका रिएक्शन, दैट्स व्हाई बॉडी मूव। तो बेटा क्या कहेंगे अ बॉडी मूव बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडीज, they act on two different bodies। ओके बेटा that's why body move। तो बेटा इसका भी आपको मैंने आंसर कॉपी पे लिखवाया हुआ है बेटा वहां से आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर 3.10 देखिए आप लोग कह रहे हैं कि a horse pulls a cart if the action and reaction are equal and opposite then how does cart move। बेटा कह रहे हैं कि जो बेटा होती है ना एक घोड़ा होता है उसके पीछे पीछे बग्गी बनी होती है ना उसको बोलते हैं कार्ट बोलते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि हॉर्स ने एक्शन किया, हॉर्स बेटा पुल किया कार्ड को। ठीक है तो कहना अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल है, ठीक है अगर हार्स कार्ड को पुल कर रहा है और
एज ए रिएक्शन में कार्ड भी क्या करेगा, हार्स को पुल करेगा। तो अगर दोनों के एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर है तो कैसे कार्ड मूव करता है? बेटा असल में हार्स जो है ना वो एक्शन करता है जमीन के ऊपर, ठीक है। बेटा हार्स ने एक्शन किया जमीन के ऊपर और कार्ड के दोनों को क्या किया, उसने एक्शन किया। और रिएक्शन के तौर पे बेटा जमीन ने क्या किया, पुल किया हार्स को आगे, और जो कार्ड जो है वो जो अटैच है घोड़े के साथ वो भी क्या करेगा, मूव करेगा फॉरवर्ड। ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। बेटा असल में घोड़ा करता है एक्शन किसके ऊपर, जमीन के ऊपर, ठीक है। और हॉर्स ने बेटा एक्शन कहाँ पे किया, जमीन के ऊपर किया, और जमीन ने उसको रिएक्शन दिया, और जो कार्ड उसके साथ अटैच है फिर दोनों ने क्या किया, मूव किया फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे से व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा ये आपने किया हुआ है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने करवाया हुआ है आपको। फिर कह रहे हैं व्हाई इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट। बेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? बेटा क्योंकि इसकी हेल्प से बेटा हम लोग अपनी डेली लाइफ के डिफरेंट फिनोमेनन्स को सॉल्व करते हैं। जैसे बेटा आप कहेंगे जो है ना कैसे बेटा बुलेट का जो है ना गन एंड बुलेट सिस्टम जो है जेट इंजन्स वगैरह, ठीक है, ये तमाम काम करते हैं इस प्रिंसिपल के ऊपर। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। बेटा फिर ये है कि व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल्स, व्हाई ये बताया था आपको कि जो है ना बिफोर फायरिंग द गन बोथ गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट। बेटा गोली चलने से पहले दोनों क्या होते हैं, वो रेस्ट पे होते हैं। एंड आफ्टर गन इज फायर्ड बुलेट बेटा निकली जब उससे, तो बेटा ये हुआ कि हमारे पास इट इज द एक्शन जो बेटा जो हमसे ना वो गन जो है वो रिएक्शन दोनों पहले मोमेंटम जीरो था, तो अब जब बुलेट हुई इट गेट्स मोमेंटम, एंड उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन ने क्या किया, पीछे मूव किया। नेक्स्ट देखिए 14, कैन आई डिस्क्राइब टू सिचुएशन इन व्हिच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नीडेड। बताया कि बेटा कोई सी दो सिचुएशन बताया जब बेटा हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होती है। बेटा वी नीड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा जो है ना फॉर राइटिंग, फॉर वॉकिंग, फॉर क्लाइंबिंग अप अ हिल। बेटा कोई भी दो आप इसके एडवांटेज बेटा यहाँ पे आप इसको मेंशन करने हैं आपने। ओके, बेटा कह रहे हैं व्हाई डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ व्हीकल लोड फ्रिक्शन। देखिए व्हीकल्स के मूविंग पार्ट्स को ऑयल लगाने से फ्रिक्शन कैसे लोड होती है। बेटा वो फ्रिक्शन ऐसे लोड होती है कि जो है ना फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड्स वो लेस होती है फ्रिक्शन ऑफ सॉलिड से, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स लोड फ्रिक्शन, ठीक है। तो बेटा कह रहे हैं डिस्क्राइब मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये बेटा आपने कल पढ़े थे मेथड्स, चार मेथड तरीके थे कि मेकिंग स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, lubricating the surface, making fast moving objects streamlined, और use ball bearings और roller bearings। But next, why rolling friction is less than static friction? ये मैंने बताया था आपको कि contact area बेटा जो है ना लार्ज होता है और एक contact area क्या होता है, स्मॉल होता है। That's why जो है ना वो rolling friction is less than static friction। तो बेटा yes, and if anyone have question in these जो है ना topics तो बेटा अपना hand raise करें। बेटा किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज रेज हैंड। If anyone have problem in this question, बेटा please raise hand। बेटा अपना हैंड रेज करें किसी बच्चे को कुछ समझ ना आया हो तो। ओके बेटा, हमारा हैंड बेटा आपको समझ आ गई क्वेश्चन? जी सर। ओके बेटा, चलिए बेटा अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है कि बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें ना, एक मिनट सॉरी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है कि आप जो है ना राइट अ नोट और फॉलोइंग। बेटा आप इन सब के बारे में क्या जानते हैं? बेटा पहला ये है कि हमारे पास टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ठीक है बेटा, ये मैंने बताया था आपको कि ये बेटा आपने यहाँ पे करना है, डिफाइन करना है टेंशन को, ठीक है। तो कहते हैं कि टेंशन इज द जो है ना एक रिएक्शन होता है वेट फोर्स का, इसका होता है यूनिट न्यूटन होता है हमारे पास, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा आपने बस इसके ऊपर जो मेरे टॉपिक आपको लिखवाया था उसका बैकग्राउंड लिखवाया था आपको कॉपीज में, बेटा वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बेटा फिर कह रहा है कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है। बेटा आपने पढ़ा था कि फ्रिक्शन को हम लोग एक हद तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो होगी ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और उसका बेटा सिंबल था एफ एस था, और अभी कहता है डिपेंड अपॉन प्रेसिंग फोर्स क्या करती है, वो डिपेंड करती है।
नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है और स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स। बेटा ये दोनों का आंसर बेटा सेम ही था। हमें कहा था कि अगर गाड़ी को आपने मूव करना है या गाड़ी को आपने स्टॉप करना है तो बेटा हमें चाहिए होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी तो बेटा हम लोग जो है ना गाड़ी को मूव कर पाएंगे ना गाड़ी को स्टॉप कर पाएंगे। तो जो है ना अगर हम बेटा गाड़ी को मूव कर रहे हैं, अगर हमने एकदम जो है ना ब्रेक अप्लाई कर दिया, बड़ी हार्डली ब्रेक अप्लाई कर दिया है, बेटा गाड़ी के टायर्स लॉक अप हो जाएंगे और इंस्टेड ऑफ रोलिंग वो स्किड करेंगे। ठीक है, तो दैट इज नोन एज स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स या ब्रेकिंग फोर्स बेटा बोलते हैं उसको। ओके बेटा, तभी बेटा हमारे पास है कि सीट बेल्ट क्या होते हैं। बेटा सीट बेल्ट के लिए आप लोग बेटा ये पीछे आएंगे ना, मैं बता दूं आपको। बेटा सीट बेल्ट के लिए आपके पास जो है वो ये पेज है ऑलमोस्ट 69। 69 पेज के ऊपर ना बेटा ये आप देख रहे हैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। बेटा यहाँ पे इसका आंसर बेटा हमारे पास है 69 पेज के ऊपर जो है ना बेटा ये लिखे हुए है कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट अ पर्सन नॉट wearing a seat belt will continue moving until stopped suddenly by something before him. This something may be windscreen, another passenger or back of the seat. तो बेटा ये सीट बेल्ट कुछ एडवांटेजेस है। ये बेटा आपको जो है ना इट प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फोर्स फॉर पर्सन विद सीट बेल्ट एडिशनल टाइम टाइम मिल जाता है आपको जो है आप क्लियर करने से। बेटा ये इसका आंसर है सीट बेल्ट का। तो बेटा यहाँ से आप ये बेटा याद कर लीजिएगा। ये दो पूरा बेटा ये लिखा है ना यूजफुल इन्फॉर्मेशन पेज 69 पे, ये इसका आंसर है। बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके बेटा, बेटा अब हमारे पास जो क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा बैंकिंग ऑफ रोड और क्रीप सेपरेटर। बेटा ये दोनों हमने बेटा का डील किए थे। ठीक है, बैंकिंग रोड मैंने बताया था आपको कि आउटर एज रोड का राइज होना उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। और क्रीप सेपरेटर बेटा हमें यही था कि जो है ना क्रीम को हमने सेपरेट करना है, मक्खन में बेटा सेपरेट करते हैं हम लोग दही से दूध से। ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रीम सेपरेटर। वो एक डिवाइस ही बेटा हमारे पास, उसको बेटा हमने पढ़ा था उसको कल हमने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 19, you know what will happen if all friction suddenly disappear। कि क्या होगा कि अगर बेटा जो है ना फ्रिक्शन डिसअपियर हो जाए। तो बेटा जैसी बात है अगर फ्रिक्शन डिसअपियर हो जाएगी तो हम लोग वॉक नहीं कर पाएंगे, हम लोग जो है वो लिख नहीं पाएंगे, कोई भी चीज बेटा स्टडी नहीं होगी, और थिंग्स बिकम स्लिपरी। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा आप लोग, why is the spinner of washing machine is made to spin at a very high speed। कि स्पिनर जो है ना वॉशिंग मशीन का हाई स्पीड से बेटा मूव क्यों करता है। बेटा क्योंकि जितनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी ना सेंटीमीटर फोर्स कम हो जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, तो पानी जो है वो क्लॉथ से बाहर निकल आ जाएगा। दैट्स व्हाई इट स्पिन एट वेरी हाई स्पीड। तो बेटा इसके साथ ही हमारे एक्सरसाइज को बेटा खत्म हुए। बेटा अगर किसी बच्चे को बेटा कहीं से कोई मसला है बेटा हैंड रेज करें, बेटा कल से हम लोग इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा सॉल्व करेंगे। बेटा एनीवन हैव प्रॉब्लम प्लीज रेज हैंड, अदरवाइज बेटा क्लास आपकी खत्म हो रही है। बेटा क्लास आपकी खत्म हो रही है, स्टॉप कर दे वीडियो को, मैं स्टॉप कर रहा हूँ।